brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजस्थान को लूटने का काम किया है। खुद इनके मंत्री इनकी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं किरोड़ी लाल जी कि रोज बजरी का अवैध खनन हो रहा है, उसको सरकार नहीं रोक पा रही है। इनके विधायकों के बेटे पिटने में लग रहे हैं, कहीं विधायक पिटने में लग रहे हैं, कहीं मंत्रियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि उनको भागना पड़ रहा है। तो ये स्थिति सरकार की, पूरी सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो विधानसभा में दिखती है और सारे मंत्री कहीं ना कहीं आपको नज़र आया होगा कि जवाब नहीं दे पा रहे थे। सरकार पूरी घिरी हुई थी और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास के अंदर कि एक बिल तो जो पानी के ऊपर जो बिल था उसको सरकार को दोबारा प्रवर समिति में भेजना पड़ा, जो कि 52 से लेकर आज तक का इतिहास बन गया, रिकॉर्ड बन गया कि सरकार को बिल दोबारा वापस प्रवर समिति के अंदर भेजना पड़ा। एक सत्र के दौरान 3 बिल इनको प्रवर समिति के अंदर भेजने पड़े क्योंकि वो जनहितैषी बिल नहीं थे। जनता की जो फ़ायदा उससे होना चाहिए वो बातें उसके अंदर नहीं थी और बड़े घोटाले करने के लिए कोटा के अंदर बड़ी ज़मीनें जो अलॉट करने के लिए बिल लेके आए थे वो भी इनको वापस लेना पड़ा। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार जब से बनी है, जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं जिन पे लोग चुन के आए थे, चाहे वो हरियाणा गुजरात के बराबर डीजल पेट्रोल करने की बात हो, चाहे गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये करने की बात हो, चाहे किसानों को 12,000 किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे इन लोगों के द्वारा बाजरे की खरीद की बात हो, ये सारे मैं 4 ही पॉइंट बता रहा हूँ, ये पूरे कोई नहीं कर पाए। इनकी हालत ये हो गई। ये बात करते थे पहले वर्ष में आते ही हम जो है एजुकेशन की सभी पोस्टें भर देंगे, कोई पोस्ट नहीं भर पाए। आज भी यूँ कहीं यूँ है। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, डोटासरा जी उस समय शिक्षा मंत्री जी है, ऐतिहासिक काम हुआ। 1.5 वर्षों में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को सुचारू रूप से चलाना नहीं चाहते। टीचरों का इंटरव्यू हो चुका है, चयन हो चुका है, उनको पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, उन विद्यालयों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और एक प्रकार से ये मनसा है कि जनता के अंदर ये मैसेज जाए कि ये जो है विद्यालय अच्छे नहीं है और इनको महात्मा गांधी जी के नाम पे भी प्रॉब्लम है, इसलिए उन स्कूलों को ये अटका के रख रहे हैं और उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। नहीं सहेगा राजस्थान का भी नारा इन लोगों ने दिया कि आज अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा लगातार अगर आप पिछले वर्षों के आंकड़े, इस वर्ष के आंकड़े देखेंगे तो छोटी बच्चियों पे बलात्कार, दलितों पे अत्याचार, अवैध खनन, इस प्रकार की घटनाएं माफिया पनपे हैं जिन्होंने राजस्थान को लूटने का काम किया है। खुद इनके मंत्री इनकी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं किरोड़ी लाल जी कि रोज बजरी का अवैध खनन हो रहा है, उसको सरकार नहीं रोक पा रही है। इनके विधायकों के बेटे पिटने में लग रहे हैं, कहीं विधायक पिटने में लग रहे हैं, कहीं मंत्रियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि उनको भागना पड़ रहा है। तो ये स्थिति सरकार की है जो मैं समझता हूँ ऐसी सरकार कभी राजस्थान में आई नहीं होगी जिसको मुख्यमंत्री को ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है। अभी डोटासरा जी ने जैसे कहा कि 3 लोग ओटीएस के अंदर बैठ रहे हैं, किस नियम, किस कानून, किस संविधान के तहत बैठ रहे हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं, जिनको जनता ने नकार दिया उनको बैकडोर से आप बैठा के उनसे कानूनों के अंदर इंटरफेयर करवा रहे हो, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। इसका मतलब आप बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कमज़ोर करना चाहते हो, इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जो इस देश की मजबूती के लिए काम किए उनको नहीं मान रहे हो। अभी लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितनी कार्रवाई की नेताओं के ऊपर, जवाब आया कि 193 और उनमें चालान कितना पेश हुआ, 2। यानी कि आप जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों से रंजिशन विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हो, वो अब जनता के सामने आ चुका है कि चुनाव शुरू होना है तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई पहुंच जाएंगे ताकि नेता डरें और वो लोग चुनाव जीते। ये बात मैं कहना चाहूँगा।